हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच। हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, हमने बजट लाइन पढ़ी है। तो बजट लाइन हमें बताती है कि हमारा मैक्सिमम हमारी औकात क्या है ना, कि हम क्या क्या खरीद सकते हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं। इंडिफरेंस कर्व ने हमें क्या बताया कि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ड्राइव कर रहा है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है उसको चेंज करने का। ठीक है। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज अचीव्ड बाय टेकिंग द इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन टुगेदर। जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको किस पॉइंट पर मिलेगा, इंडिफरेंस कर्व में हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ रहे होते हैं, बट आपको किस पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है ये कैसे डिसाइड होता है, जब इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट होता है। जिस भी पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन से टेंजेंट है वो क्या हो जाता है, आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां से जो कंज्यूमर है चेंज करना नहीं चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन एन इंडिफरेंस कर्व अ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक इंडिफरेंस मैप हमें क्या बताता है कि जितना ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होता है उतना ही वो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा होता है। तो एक जो कंज्यूमर है हमेशा वो ट्राई करता है कि वो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व पर रहे, सब्जेक्ट टू हिज बजट कांस्टेंट, मतलब अपने बजट को लेकर वो जितने हाई इंडिफरेंस कर्व तक जा सकता है वो कोशिश करता है कि वो हायर इंडिफरेंस कर्व तक पहुंचे। उसकी दो कंडीशंस है, पहली है एमआरएस यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ऑफ एक्स फॉर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइजेस। जो प्राइजेस का जो रेशियो है दो कमोडिटी का, उसके रेशियो के बराबर होना चाहिए आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। सेकंड वो कहता है जो एमआरएस है वो कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए। हमने पढ़ा था ऊपर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि हम कम 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 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, आपकी जो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इन डिफरेंस एनालिसिस अप्रोच में, और ये आपसे पूछी जाती है और बच्चे तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज की अप्रोच वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है। तो ये किसकी होती है, आपकी इन डिफरेंस एनालिसिस अप्रोच में होती है ये आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर सरप्लस। क्या है कंज्यूमर सरप्लस, मतलब एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो कंज्यूमर के पास बच गई। ठीक है। मान के चलो कि मैं मार्केट गई थी और मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज करना था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो मुझे 50 रुपए में मिलेगा। ठीक है। मुझे एक पेन लेना है, मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो 50 रुपए का है, मिल जाएगा मुझे 50 रुपए तक मिल जाएगा। मैं मार्केट गई, मैंने उसका प्राइस पूछा तो मुझे पता चला कि वो प्राइस तो 40 रुपीज का है, जो सॉरी उसका जो पेन है, पेन का जो प्राइस है वो 40 रुपीज है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी 50 की, मतलब मैं रेडी थी पे करने के लिए 50 रुपीज, तभी मैं परचेज करने गई थी। मिल गया मुझे 40 में, तो मेरे पास जो 10 रुपए बचे वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है। एक्स्ट्रा मुझे क्या बचा, 10 रुपए, वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइस द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड द प्राइस ही और शी एक्चुअली पेड, कि जो वो बिलिंग है पे करने के लिए, जो वो एक्चुअल में पे कर रहा है, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। इट रिप्रेजेंट्स द एक्स्ट्रा मनी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको एक्स्ट्रा मनी जो कंज्यूमर के पास में रिमेन्स विद द कंज्यूमर के पास रह गई है। जब वो बाय कर रहा है कुछ भी, समथिंग फॉर लेस देन व्हाट वाज प्रिपेयर्ड टू पे, मतलब वो कम जिस चीज को पे करने के लिए, जिस अमाउंट को पे करने के लिए वो रेडी था उससे कम पे कर रहा होता है। फॉर्मूला क्या है, प्राइस बिलिंग टू पे माइनस प्राइस एक्चुअली पेड। दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा, कि जब मेरी एक्सपेक्टेशन थी 50 रुपीज देने की, मतलब मैं रेडी था 50 के लिए और मुझे देना पड़ा 40, तो ये क्या हो गया, -10 आया, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। वहीं पर मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी पेन के प्राइस की, मान के चलते हैं 50 रुपीज थी, मैं 50 रुपीज देना चाहती थी पेन के प्राइस, पेन के लिए, बट मार्केट में जाके पता चला उसका जो प्राइस है वो 70 है, तो क्या हो गया, माइनस का 20। ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। देखो एक एग्जांपल दिया है, मिस्टर दिशान इज रेडी टू पे 50,000 फॉर अ मोबाइल फोन। कोई मिस्टर दिशान है जो रेडी है 15,000 रुपए पे करने के लिए किसी मोबाइल फोन के लिए, विच ही एक्चुअली गेट्स द मोबाइल इन द मार्केट वैल्यू 10,000 है। जब वो मार्केट में गए पता चला कि उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 10,000 है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा मनी जो रह गई उनके पास, वो कितनी रह गई, 5,000 की है ना, 5,000 रुपए रह गए ना, 15,000 देना चाहते थे, 10,000 दिए तो कितनी बच गई,
5,000। ठीक है, तो 5,000 क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। उस हिस्ट्री कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस जो डेवलप किया गया था वो था जूल्स डिपेट के द्वारा 1844 में, जो एक फ्रेंच के सिविल इंजीनियर है। बाद में इसको पॉपुलराइज किया था एल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में। ठीक है, ये वही आपको डेफिनेशन बताई है। इसके जंक्शन है कार्डिनल। ये कार्डिनल पे अप्रोच करता है कि 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल और 4 यूटिल्स। हमने दो पढ़ी थी, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ये है कार्डिनल पे अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल पे बेस्ड होती है। कार्डिनल क्या होती है? जहाँ पे हमें नंबर्स में यूटिल्स बताए जाते हैं। सेटिस्फेक्शन हमें यूटिल्स नंबर्स में बताए जा रहे हैं। ठीक है, 10 सेटिस्फेक्शन मिला, 20 का मिला, 30 का मिला। ठीक है, दूसरा है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी मनी। मतलब एक बार हमने जो सोच लिया वो कांस्टेंट है। अगर मैंने सोचा कि 1 रुपए से मुझे 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, तो वो मुझे 1 यूटिल्स का ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट कमोडिटीज। कमोडिटी का एक दूसरे का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नो चेंजेस इन इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ प्राइस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? देखो, अब यूटिल्स की बात करते हैं। अब तक हमने पैसे में बात की, बस जो सेटिस्फेक्शन है वो कभी भी पैसे में नहीं होता। हम यहाँ पे कार्डियल यूटिलिटी की बात करते हैं, तो जो हम सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं वो यूटिल्स में ही है। एक प्रोडक्ट मुझे 50 यूटिल्स देता है। ठीक है, हमने कांस्टेंट माना हुआ है 1 रुपीज इक्वल टू 1 यूटिलिटी कि अगर मैं 1 रुपया खर्च करूंगी तो मुझे 1 यूटिल्स मिल जाएगा। निशान रेडी था 50 रुपीज पे करने के लिए, यानी कि वो 50 यूटिल्स लेगा, 50 रुपए पे करेगा। तो बट जो एक्चुअल प्राइस है वो 30 रुपीज। ठीक है, अब वो 30 रुपीज में ही 50 यूटिल्स ले लेगा। 30 रुपए वो 50 यूटिल्स लेना चाहता है। प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो 50 यूटिल्स है और इसके लिए वो 50 रुपए पे कर रहा है, क्योंकि 1 रुपीज में 1 यूटिल्स मिलेगा। ठीक है, बट उसने पे कितना किया? 30 रुपीज में, और मिला क्या? 50 यूटिल्स, यानी कि 20 यूटिल्स क्या मिल गया उसको? एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, देखो इसका डायग्राम है। ये वाला जो एरिया है वो क्या? कंज्यूमर सरप्लस। देखो डायग्राम में क्या है? तो मार्केट प्राइस है P, फिर है आपका ये है आपका MU दिया हुआ है जो डिमिनिशिंग दिखाता है हमें। वो कहता है कि जहां पर प्राइस और MU इक्वल है वो क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? E। इसके ऊपर क्या है कि मैं प्राइस से OP पे कर रही हूँ, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? OA, यानी कि एक्स्ट्रा मिल रहा है। मैंने 5 रुपए खर्च किए, मुझे 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल गया, ज्यादा मिल गया। तो वो क्या है? कंज्यूमर सरप्लस की सिचुएशन। यहाँ पे क्या होगा? प्राइस में ज्यादा पे कर दी और सेटिस्फेक्शन मुझे कम मिल रहा है। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ पर कम मिल रहा है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर सरप्लस एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे रिलेशनशिप बताया है। रिलेशनशिप टू लॉ ऑफ DMU क्या है? जो कंज्यूमर सरप्लस लिंक है, इससे कैसे लिंक है? LDMU state that the consumer consumes extra or additional unit of a commodity, the marginal utility received from each subsequent unit decrease। ठीक है, यही तो कहता है वो हमसे। ठीक है, इन द शेड्यूल एनालिसिस, अभी हमें शेड्यूल दिखाया जाएगा। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड बट MU डिक्रीज दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। CS occurs when marginal utility is greater than the price। देखो सीधा हम टेबल पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं, प्राइस कांस्टेंट उसने कहा था, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, लॉ ऑफ DMU लग रही है यहाँ पे। कंज्यूमर सरप्लस पहले कितना था? पहले 20 रुपए पे कर रहे थे, 10 यूनिट्स का हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा था। ठीक है, फिर 8 का हुआ, फिर 6 का हुआ। ठीक है, तो जैसे जैसे DMU घट रहा है वैसे वैसे हमारा कंज्यूमर सरप्लस भी कम हो रहा है ना। जैसे जैसे हमारा MU कम हो रहा है वैसे वैसे कंज्यूमर सरप्लस भी आपका कम होता जा रहा है। ठीक है, देखो CS occurs when marginal utility is greater than the price। CS कब होता है? जब आपका marginal utility प्राइस से ज्यादा है। यही है, जब आपका marginal utility प्राइस से ज्यादा है, जब तक आपका CS occur होता है, उसके बाद 0, उसके बाद नेगेटिव। Marginal utility represents the price of a consumer is willing to pay for that specific unit। हमने पढ़ लिया। Okay, the consumer equilibrium point is reached when the marginal utility and the price are same। देखो जब marginal utility और प्राइस सेम है, यानी कि क्या है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर सरप्लस है वो 0 हो गया। ये था हमारा जहाँ पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो गया। तो देखो हमने जो डायग्राम टेबल पढ़ी थी उसमें भी सेम था, जहाँ पर आपका प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इस पॉइंट पर सेम हो गए थे। ये क्या था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, वही उसने यहाँ पे हमसे बोला। ठीक है, एट दिस पॉइंट कंज्यूमर सरप्लस 0 है, बिल्कुल है। द कंज्यूमर विल नॉट परचेज एक्स्ट्रा यूनिट बियॉन्ड दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो इससे ज्यादा यूनिट्स को परचेज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो मैक्सिमम हो चुका है उसका सेटिस्फेक्शन, उससे ज्यादा उसको नहीं मिलने वाला है। ठीक है,
कंजप्शन बिहेवियर कंज्यूमर कंटिन्यूज टू परचेज यूनिट एज लॉन्ग एज दे आर रिसीविंग द सरप्लस। एक कंज्यूमर से तब तक ही परचेज करता है जब तक उसको एक्स्ट्रा रिसीविंग हो रही है, कंज्यूमर सरप्लस हो रहा होता है। ठीक है, मतलब जितना वो पे कर रहा है उससे ज्यादा जब तक उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो वो जब तक परचेज करेगा जब तक उसको मिल रहा होता है। वो कब रुक जाएगा? जब कंज्यूमर जो आपका मार्जिन यूटिलिटी है और प्राइस है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा? मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाएगी और आपका कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आप पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा प्राइस इफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर देना इस वीडियो को और कमेंट कर दिया करो ताकि पता चले कि और क्या हम बेटर कर सकते हैं। थैंक यू।